शुरुआत हम रुझानों से शुरू करने जाएंगे। अब सबसे पहले आपको हम अपडेट करा देते हैं रुझान क्या कुछ सामने आ रहे हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के जो रुझान अब तक सामने आए हैं उसमें 151 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। अच्छी खासी बढ़त कह सकते हैं क्योंकि जो प्रतिद्वंदी दल है नेक्स्ट जो पार्टी है कांग्रेस की वो करीब 21 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश के रुझान जो अब तक सामने आए हैं उसमें 31 सीटों पर बीजेपी और 34 सीटों पर कांग्रेस पार्टी अभी तक बढ़त बनाए हुए। तो मुकाबला हिमाचल प्रदेश में बेहद दिलचस्प चला है और चुनाव के परिणाम भी दिलचस्प होने जा रहे हैं और इसी पर चर्चा करने देते हैं। शुरुआत हम आकलन क्या कुछ बैठा रहे हैं अभी तक के रुझानों का वो जान लेते हैं। सबसे पहले हम झा जी आपके पास आते हैं। आप क्या कुछ आकलन बैठा रहे हैं गुजरात और हिमाचल में जिस तरह से अभी तक रुझान आ रहे हैं, क्या मानकर चल रहे हैं कितने सीटें ले जाएंगे? देखिए, गुजरात में जिस प्रकार से हम लोगों को अनुमान था कि इस बार लैंडस्लाइड जीत होगी और ऐतिहासिक जीत होगी और नतीजे भी उसी प्रकार से आने लगे हैं। धीरे धीरे रुझान वही आ रहे हैं, हमारे अनुमान के मुताबिक ही आ रहे हैं। और हिमाचल में भी जीत हमारी पक्की है, हम आश्वस्त हैं जीत को लेकर के। और जैसे जैसे परिणाम आने लगेंगे और हाँ ये जरूर है मुकाबला टफ है लेकिन जीत हमारी होगी। सरकार हिमाचल में भी भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। 99 सीट जो पिछली बार आई थी उससे ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा, क्या आकलन कर रहे हैं? नहीं, गुजरात में जी गुजरात में तो आप मान के चलिए 150 प्लस सीटें आएंगी और हिमाचल में पिछली बार से सीटें कुछ कम होगी, फाइट है वहाँ पर, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। पूर्ण बहुमत से नहीं लेकिन बहुमत मिल जाएगा। जी दौलत जी, ये जो रुझान अब तक सामने आ रहे हैं उससे क्या मानकर चलें ये भी ऐसे ही परिणाम में भी दिखाई देगा? ये कुछ रुझान ये अभी तक का जो ताज़ा रुझान है सारे के सारे काउंटिंग अभी शुरू हुई है, घंटा 2 घंटे हुए हैं। और गुजरात में तो देखिए स्पष्ट हो गया मोदी मोदी और सिर्फ मोदी, उसके अलावा कुछ है नहीं। विपक्षी पार्टियों ने जो भी दावे किए, आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, हमारा तो अंडर करंट है, हम लोग तो घर घर जा कर के प्रयास कर रहे हैं। अभी तक के रुझानों में लग रहा है कि उनका लगभग सूपड़ा साफ है और गुजरात में मोदी के अलावा कोई नहीं है। ये एक बार फिर से साबित हो जाएगा। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने सीरियसली चुनाव लड़ा था तो भाजपा को परेशानी आई थी, 99 सीटों पर अटक गई थी, पाटीदार आंदोलन भी था। इस बार आम आदमी के पार्टी के जाने से एक जिज्ञासा थी लोगों में कि ये क्या करेगी, उसकी भी स्थिति सामने आ गई। वो अभी दहाई के आंकड़े में कहीं कभी भी सुबह से नहीं पहुंची है। कांग्रेस 40-50 से अब 20 तक सिमटती हुई दिख रही है। हालांकि ये स्थिति बदल सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो फाइट चल रही है, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ा नारा बीजेपी ने दिया था, राज बदलेगा या रिवाज, ये तो रिवाज बदलने की बात जो है वो लग नहीं रही है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बिना कोई मतलब बहुत ज़्यादा प्रियंका गांधी की मीटिंग हुई है खाली, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसा कोई सीरियस एफर्ट नहीं होने के बावजूद और भाजपा के अति प्रचार के बावजूद यदि कांग्रेस वहाँ पे इस तरह की फाइट दे रही है तो ये एक संकेत है आने वाले समय की राजनीति का कि भाजपा को अपने प्रयासों को और गंभीर करना पड़ेगा। अन्यथा गुजरात तो खैर गुजरात है, वहाँ गुजरात से अगर भाजपा कोई संदेश लेती है गुजरात की तरह हम सभी राज्यों में जीत जाएंगे तो वो तो एक ऐसी बात है जो कभी होगी नहीं। लेकिन हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को एक संकेत दे रहा है कि इतने प्रयासों के बावजूद लोगों का उनकी तरफ नहीं आना या एक सरकार वहाँ पे चल रही है उसकी तरफ लोगों का रुझान नहीं होना जी कहीं न कहीं लगता है कि ये आगे भविष्य की राजनीति के लिए हिमाचल प्रदेश से बहुत बड़ा संदेश निकलने वाला है। जी।